नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गंभीर मुद्दे पे कि आप किसी भी देश में, खास तौर से गल्फ देशों में बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत में कंपनी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, कंपनी में मैं भी आपको बार बार बोलता हूँ कि यार कंपनी आपके खिलाफ में ये करे वो करे, आप ये कर दो वो कर दो। कल एक बंदे का मेरे पास एक कमेंट्स आया था, तो मैं सोचा कमेंट बॉक्स में आंसर शॉर्ट मिलेगा तो इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना देते हैं ताकि सब लोगों के लिए जानकारी मिल सके। जी हाँ, कंपनी में आप जाते हैं, इंडिया से किसी भी देश में एग्रीमेंट आपका हो जाता है, लीगल एग्रीमेंट में आप कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं। और जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी आपके साथ गलत करती है, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे पा रही है, कंपनी समय पे छुट्टी नहीं दे पा रही है, कंपनी वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है या फिर वीज़ा रिन्यू नहीं कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम कंपनी के साथ क्रिएट हो जाती हैं। तो उस समय आपको लेबर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। मोहरे में अलग अलग देशों में लेबर कोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है। या फिर आप जाने की सोचते हैं, कंपनी को पता लग जाता है कि ये नाटक करेगा या फिर ये अपने साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कंपनी को ये लगता है, ठीक है, आप कंपनी के साथ में बहसबाजी करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ क्रिएट माहौल बन जाता है। तो कंपनी, देखिए, हर कंपनी जो बड़ी कंपनियां होती हैं इनके पास लीगल एडवाइजर होते हैं, कानूनी सलाहकार बोल सकते हैं, एडवोकेट, वकील बोल सकते हैं। तो वो उनसे डिस्कस करके वो पहले ही आपके खिलाफ में दांव लगा देते हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी सच्चाई है गल्फ देशों में, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट किया कि सर मैंने कंपनी के ऊपर केस किया था। जी हाँ, तो कंपनी ने मेरे ऊपर केस कर दिया। इसलिए ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं पूरी विस्तार से कि कंपनी, मान लो कंपनी ने वो आपके ऊपर केस क्यों किया। सबसे बड़ी तो ये बात है, कंपनी केस कैसे कर सकती है, कौन सी कंडीशन में। तो केस अगर कंपनी कर देती है तो उससे कैसे निपटें, ये भी हो सकता है। आप उल्टा केस करने से पहले कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया, कंपनी के खिलाफ में आपके पास क्या क्या सबूत हो सकते हैं। इस पे 5 टॉपिक हैं, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आज आपके साथ नहीं हो रहा है कल को हो सकता है। ये जो पूरे मैंने 4-5 टॉपिक बताए हैं, इस पे आप कैसे निपटेंगे, आपको कंपनी से निपटना पड़ेगा, इससे कंपनी आपके खिलाफ में कुछ एक्शन ले। देखिए, यहाँ पे बात यह आ जाती है कि अगर कंपनी आपके साथ कुछ गलत कर रही है तो आपको माइंड में पहले से बात थिंकिंग बन जाती है कि भाई कंपनी आपको समय पे तनख्वाह नहीं दे रही है, आपकी 6 महीने की तनख्वाह बाकी है, बोनस नहीं दे रही है, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है, आपको छुट्टी नहीं दे रही है, आपको वीज़ा रिन्यू नहीं कर रही है, आपके साथ और भी कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई भी मुआवजा, कोई भी दिक्कत है जो आपके मन में है। देखिए, यहाँ पे सेम आपको एग्जांपल मैं दूं कि यूक्रेन पे अभी युद्ध हुआ था, रशिया ने किया था, तो ये कोई अचानक से तो नहीं हुआ। रशिया पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था और लगभग 1-1.5 महीने पहले वो बॉर्डर पे आके पूरा तामझाम करके पूरी तैयारी कर रहा था, ठीक है जी, कि हमें फलाने टाइम उसके ऊपर अटैक करना है। तो सेम ये माइंड में आपके होनी चाहिए कि भाई कंपनी आपके साथ में कुछ ऐसा कर रही है तो आपको माइंड में पहले वो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा सीन, ठीक है जी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे जो लोग, अगर आपको ये माइंड में घुसानी पड़ेगी कि आप कंपनी के खिलाफ में शिकायत करेंगे लेबर कोर्ट में, मोहरे में, ठीक है जी, या ऐसा कोई मैटर है तो पुलिस में भी जाना पड़े, पासपोर्ट कंपनी नहीं दे, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। तो आपको ये भी माइंड में सोचना पड़ेगा कि पुलिस, कंपनी आपके खिलाफ में गलत तरीके से एक्शन ले सकती है। अब कैसे ले सकती है बता दूं कि एक बंदा है, उसने मुझे कमेंट किया कि सर मैंने कंपनी के ऊपर केस किया तो कंपनी के ने मेरे ऊपर केस कर दिया। कौन सा केस कर दिया? प्रॉपर्टी लॉस, यानी आपने हमें नुकसान पहुंचाया है हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। वो अच्छा हुआ चोरी का केस नहीं लगाया, वरना कंपनियां कई चोरी का केस लगा देती हैं, कई प्रॉपर्टी लॉस का लगा देती हैं, कुछ भी बहाने से केस लगा देती हैं, ठीक है जी। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपका केस कोर्ट में, मोहरे में कमजोर पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी के खिलाफ में जब आप एक्शन लेंगे तो आपको ये माइंड में घुसानी पड़ेगी बात कि जैसे रशिया ने एक्शन लिया था रूस के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर रूस ने एक्शन लिया था, तो माइंड में तो था कि भाई हम अटैक करेंगे तो यूक्रेन तो अटैक करेगा ही करेगा सामने, बाकी और भी देश उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड में घुसानी पड़ेगी कि कंपनी के खिलाफ आप अगर लीगल एक्शन ले रहे हैं तो कंपनी भी आपके खिलाफ में कुछ एक्शन ऐसा न ले, तो आपके पास उनके एविडेंस रखने बहुत जरूरी हैं। एक तो पहले ये बात घुसा ले कंपनी को, पहले ये न बोलें कि हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, हम आपके खिलाफ में ये कर देंगे वो कर देंगे। कंपनी कई हरामी टाइप की होती है, वो पहले ही आपके खिलाफ में लेबर कोर्ट मोहरे में पहुंच जाएंगी। फिर आप पहुंचोगे तो इसका मतलब आप गलत हो, आप अपने को बचाने के लिए केस कर रहे हो कंपनी के खिलाफ, आप यहाँ पे माइनस पड़ जाते हैं, यानी कमजोर पड़ जाते हैं। पहले कंपनी के ऊपर केस करेंगे, पूरे एविडेंस आपने जमा कर दिए, ठीक है जी,
जाएगी। और फिर अगर कंपनी आपके ऊपर बाद में 2, 4, 5 दिन बाद में आपके ऊपर लीगल एक्शन का, प्रॉपर्टी लॉस का या फिर कोई भी बहाने का कोई केस लगाती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनी ने आपके ऊपर केस कर दिया तो क्या बिगाड़ देगी। भाई झूठे केस में कितने टाइम चलेगा, समझ रहे हैं। कंपनी अगर आपके खिलाफ में मान लो प्रॉपर्टी लॉस का नुकसान कर रहा है तो उनके पास कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें भी तो उनको सबूत दिखाने पड़ेंगे, कोई गवाह दिखाने पड़ेंगे, उनके पास कहाँ नुकसान हुआ, उस टाइम आप कहाँ थे, उसकी लोकेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मान लो कंपनी में आपके लाखों दराम पड़े हैं और कंपनी सोचती है कि इसको पैसे नहीं देने, तो फिर ऐसे एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये चीजें पहले से ध्यान में रख के उसके खिलाफ में आपको एक्शन लेना है कि कल को कंपनी हमारे ऊपर उल्टा कोई ब्लेम न लगा दे। इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। सतर्क रहते हुए आप कंपनी के खिलाफ में एक्शन ले। जी हाँ, और उसमें ये देखिए सिचुएशन पे उस हिसाब से ये तय होता है कि आप कौन से एक्शन लें, कैसे कंपनी से बचें। आप जिस माहौल में है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। वरना तो भाई कंपनियां बड़ी तेज होती हैं, उनको पता लग गया कि इस बंदे को पैसे नहीं देने, एलिगेशन लगा के फंसा दो ताकि इसको पैसे नहीं देने पड़े। तो लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कंपनी के ऊपर केस किया वो 100% सही केस है, आपने सही किया, कोई गलत नहीं किया। कंपनी ने जो केस किया है तो वो आपको डराने का मकसद है उनका, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं लगता मुझे। तो वो सोचें समझे, उसके खिलाफ में एक्शन लें और कंपनी के खिलाफ में सबूत इकट्ठे कर लें। आप कंपनी के ऊपर केस करने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। जैसे तनख्वाह नहीं दे तो तनख्वाह से रिलेटेड होने चाहिए, या फिर और आपका जो भी मैटर का केस है उसके रिलेटेड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए ताकि आपका केस मोहरे में एक तरीके से मजबूत पक्ष रखा जा सके। कंपनी अगर आपके पास झूठा केस करती है, आपके पक्ष में आपके ऊपर झूठा केस करती है, तो कंपनी के पास भी एविडेंस के बिना क्या बनता है भाई। मान लो कंपनी का नुकसान कर दिया, तो कंपनी का नुकसान किया तो दिखाइए। आप दिखाएंगे ना कंपनी ने नुकसान किया, हमारा नुकसान किया है, तो उस टाइम आप कहाँ थे, कौन सा नुकसान किया, कोई गवाह, कोई सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंपनी आपके ऊपर अगर झूठा केस करती है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप चाहे तो एडवोकेट की राय ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लीगल एडवाइजर मिल जाते हैं, उनका सपोर्ट लेके आप उन कंपनी के खिलाफ में डट के मुकाबला कर सकते हैं। बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।